अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल व करम से खरीद से होंगे। तो पेश खिदमत है व्हीकल एक्सपेंस ट्रैकिंग सिस्टम का पार्ट नंबर 3। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देख लिया होगा और उसको फॉलो भी कर लिया होगा, और अगर जिन्होंने नहीं देखा मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप उनको पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था और पार्ट 2 में हमने इसका वीबे जो फॉर्म थे, यूज़र फॉर्म, वो डिज़ाइन किए थे। और आज हम देखेंगे कि हमने कौन सा कोड इस्तेमाल किया है डाटा एंट्री के लिए, उसमें डाटा सेव के लिए अपनी एक्सेल शीट में। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ, और इंशाल्लाह ये इसकी फाइनल वीडियो होगी। तो ये हमारा सामने हमारा लॉगिन फॉर्म, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। तो क्लिक टू लॉगिन, इसका जो उससे पहले हम चलते हैं अपनी वर्कबुक कोड के ऊपर, कि या भी देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा कि एप्लीकेशन डॉट विजिबल फॉल्स हो जाएगा, और शीट्स आगे शीट का नेम डॉट विजिबल इक्वल टू एक्सेल शीट वेरी हिडन। ये जितनी भी हमारी शीट हैं, ये जब भी वो हमारी जो वर्कशीट जैसे ही होगी तो ये हाइड होंगी, यानी और लॉगिन डॉट शो जो हमारा लॉगिन का फॉर्म है वो शो होगा। सिर्फ ये वाला फॉर्म शो होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे एक्सेल शीट को ये शो होगा। तो इसके 2 बटन हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंसिल वाला बटन। सिंपल हम कोड लिखेंगे अनलोड मी और एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स, यानी जैसे हम कैंसिल करेंगे तो ये लॉगिन फॉर्म हमारा अनलोड हो जाएगा और जो शीट हमारे सामने जो होगी वो भी फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद हम चलेंगे उसके दूसरे बटन की तरफ। तो इसके लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए, यूज़र और पासवर्ड। और यूज़र इक्वल हम रख देंगे txt यूज़र नेम डॉट वैल्यू, और पासवर्ड हम कर देंगे me डॉट txt पासवर्ड। और इफ़ यूज़र एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल एडमिन, अगर यूज़र जो है वो एडमिन हो और उसका पासवर्ड जो है वो भी एडमिन हो, तो फिर क्या हो, फॉर्म अनलोड हो जाए और उसके नीचे ये हमारे जो जितनी भी हमारी शीट जो है वो विजिबल हो जाएगी, सारी शीट विजिबल हो जाएंगी, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो भी विजिबल ट्रू हो जाएगी। और अगर यूज़र जो है वो यूज़र हो और पासवर्ड उसका ये हो, यानी 000 हो, तो फिर जो है, यानी इन केस अगर एडमिन लॉगिन होता है तो ये ऊपर वाला कोड उसका होगा, उसके लिए सारी हो जाएंगी। और अगर यूज़र लॉगिन होता है तो उसके लिए सिर्फ मेन जो है वो होगा। और अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं होता, यानी रॉन्ग पासवर्ड होता है, तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और हमारे जो टेक्स्ट फील्ड हैं वो दोनों दोबारा से ब्लैंक हो जाएंगी। और ये जो है हमारा यूज़र फॉर्म जो इनिशलाइज है, ये उसके कोड हैं कि जैसे ही हमारा यूज़र फॉर्म जो खुलेगा उसके ऊपर जो सबसे पहले तो क्या है कि वो मैक्सिमाइज हो जाएगी उसकी विंडो, यानी एप्लीकेशन डॉट विंडो स्टेट मैक्सिमाइज, मेन डॉट जूम INT, एप्लीकेशन डॉट विड्थ टोटल, और उसको हम मेन की विंडो के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 के साथ कर देंगे। और मेन जो स्टार्ट पोजीशन उसकी 0 होगी, और मेन डॉट लेफ्ट एप्लीकेशन डॉट लेफ्ट, और मेन डॉट टॉप एप्लीकेशन डॉट टॉप, और मेन डॉट विड्थ एप्लीकेशन डॉट विड्थ, और मेन डॉट हाइट एप्लीकेशन डॉट हाइट। यानी हम अपने फॉर्म की जो हाइट है मेन वही हाइट लेंगे जो हमारी एप्लीकेशन की हाइट होगी, और उसी का लेफ्ट और उसी का टॉप हम यूज़ करेंगे उसको शो कराने के लिए। यानी मेन हमारा जो फॉर्म जब शो होगा तो ये पूरे जो हमारी एप्लीकेशन की हाइट होगी, विड्थ होगी, उसी के हिसाब से ये प्रॉपर पूरी विंडो पे ये शो होगा। तो ये उसके कुछ लाइनें हैं उसके लिए, टू मैक्सिमाइज ओवर फॉर्म। उसके बाद हम चलते हैं हमारी मेन पे। मेन फॉर्म जो है उसको क्लिक करते हैं तो सबसे पहला हमारा ये टैब के ऊपर अगर हम आएंगे, ये रीसेट का जो बटन है उसके लिए सब जितने भी रीसेट हैं हमने एक कोई एक्चुअली सबको ही कॉपी किया हुआ है। तो सिंपल हम लिखेंगे अनलोड भी और दोबारा फॉर्म को लोड कर देंगे, तो ये हमारे सामने रीसेट का बटन जो है उसका कोड हो जाएगा। और एग्जिट का जो है वो देखिए कि डिम आई एग्जिट एज वीबी मैसेज बॉक्स रिजल्ट, ये यस नो का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। आई एग्जिट इक्वल मैसेज बॉक्स, डू यू वांट टू एग्जिट वीबी क्वेश्चन प्लस वीबी यस नो,
कॉमा और आगे फिर इन्वर्टेड कामा में हम लिख देंगे अपने ट्रैकिंग सिस्टम का नेम और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और इफ़ आई एग्जिट इक्वल यस, अगर हम उसको यस करते हैं तो फिर अनलोड हो जाएगा ये हमारा, हम एग्जिट हो जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे कि इसके 2 कॉलम हमें सिर्फ चाहिए, कॉलम हम 2 कर देंगे और कॉलम हेड जो है इसके फॉल्स ही, अगर हम ट्रू करते हैं तो बल्कि नहीं, इसके फॉल्स ही रहने दें क्योंकि हमने आर्टिकल यूज़ नहीं किए। और विड्थ जो है वो एक की 80 और दूसरी की 100 है। और रो सोर्स जो है वो हमने लिख दिया है व्हीकल अंडरस्कोर लिस्ट 1। तो व्हीकल लिस्ट, ये देखिए ये 2 कॉलम हमने यूज़ किए हुए हैं ये व्हीकल लिस्ट के लिए, यानी प्लेट नंबर हमें चाहिए और हमें नेम चाहिए। तो अगर हम F3 करते हैं तो जितनी भी हमने हमारी जो डायनामिक लिस्ट है, ये देखिए फ्यूल लिस्ट, व्हीकल लिस्ट 1, व्हीकल्स, और ये सारी हमारी डायनामिक लिस्ट है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कहीं भी। तो स्टेटस है, प्लेट नंबर है, व्हीकल लिस्ट है, व्हीकल्स हैं, वेंडर है। तो ये मुख्तलिफ हमने, जैसे मैंने पिछले में बताया था पिछले पार्ट में कि फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमें कौन सा डाटा रिक्वायर्ड है, तो ये हमने रो सोर्स इसका ये दे दिया है। और जैसे ही हम हमारा नया व्हीकल ऐड करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। उसके बाद रीसेट का हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, और एग्जिट का भी सेम, सब के लिए सेम है, कॉपी पेस्ट करना है हमने इसी को, ये दोनों जो है उसके लिए। उसके बाद ऐड और अपडेट, मेन कोड हमारा ऐड का है और ऐड का हम यहाँ लगाएंगे, और इसी कोड को हम बाकी जो हमारे जितने टैब हैं 4 टैब हैं उसको इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम। तो ये हम चलते हैं। इसके लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए, ई रो, एम्प्टी रो एज लॉन्ग, ये एक हमें रो चाहिए, दूसरी वर्कशीट एज अ वर्कशीट, और वर्कशीट को हम सेट करेंगे शीट 2, सेट वर्कशीट एज पर शीट 2 कि हमारी शीट 2 में हमारा डाटा है। और ई रो जो है शीट 2 डॉट रेंज A999 डॉट एंड पे जाए, एक्सेल अब दोबारा ऊपर आए, डॉट रो और +1। तो इस तरह हमें टू गेट फर्स्ट अवेलेबल एम्प्टी रो, हमें फर्स्ट जो रो है वो मिल जाएगी। तो विद WS और नीचे एंड विद किया हमने, डॉट रेंज कॉलम A एंड एम्प्टी रो डॉट वैल्यू इक्वल, कैसे वैल्यू ले रहे हैं हम, जो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में जो वैल्यू होगी वो हमारे कॉलम A में चली जाएगी, और इस तरह टेक्स्ट नंबर 2 में जो वैल्यू होगी कार का नेम जो है वो हमारे कॉलम B में चला जाएगा। और इस तरह C D E F G H तक जो है ये हमारे सब हम जो लेंगे, ये 7 तक हम वहाँ से लेंगे। और कॉलम जो H है ये TXT पिक पाथ इसका नाम मैंने रखा है, जैसे मैंने बताया था कि सिंपल हमने एक टेक्स्ट लिया था तो वो पाथ इसमें उसमें सेव होगा, वहाँ से हम लेके उसको अपनी शीट में सेव कराएंगे। तो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है सिर्फ हमारे पास है एक, इसका लेबल वगैरह कुछ नहीं हमने यूज़ किया था, इसको हमने सिंपल ये मैंने इसका TXT पिक पाथ इसका नाम रख दिया था। और विजिबल जो है वो हमने इसको फॉल्स कर दिया है कि जब हमारा फॉर्म डिस्प्ले होगा तो ये विजिबल नहीं होगा, ये सिर्फ डिज़ाइन मोड में हमें नज़र आ रहा है TXT पाथ वाला। तो me.txt path.text, ये माना हमने पाथ उसका ले लिया, और हमें मैसेज बॉक्स में मिल जाएगा कि व्हीकल हैज़ बिन सेव्ड, कि आपका जो हमने व्हीकल ऐड किया है वो सेव हो गया है एंड विद। और ये सिंपल डाटा एंट्री का कोड है, और इसी को हमने जितने भी हमारे बाकी टैब, ऐड वाले टैब हैं या सेव वाला बटन है, ऐड व्हीकल है, सेव एक्चुअली व्हीकल भी किया जा सकता है। अपडेट पे अगर हम आते हैं तो अपडेट के लिए हमें 2 वेरिएबल हमने रख लिए हैं, एक्स वाई, आप कोई भी A B C भी कुछ भी रख सकते हैं। तो एक्स एज लॉन्ग और वाई एज लॉन्ग। एक्स जो है वो क्या एज और वाई एज लॉन्ग, एक्स शीट 2 डॉट रेंज A एंड रोज काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। तो इससे हमें वो एक रो मिल जाएगी। और वाई क्या है 3 to X, यानी हमारा 3 से हमारा डाटा, ये मैंने आगे लिख दिया है कमेंट में जो ग्रीन नज़र आ रहा है कि 3 से हमारा डाटा जो है वो स्टार्ट होता है। तो उसके ऊपर वाई एक्स जो है वो हमने रो काउंट कर लिया। तो इफ शीट 2 डॉट सेल्स वाई हमारा डाटा और नंबर 1 डॉट वैल्यू TXT सर्च डॉट टेक्स्ट, यानी जो हमारा सर्च वाला टेक्स्ट है नाम माने TXT सर्च रखा है, यानी यहाँ पे जो डाटा होगा उसको मेन क्राइटेरिया हमारा या उसका जो रेफरेंस है वो उसको लेगा। अगर ये वाला खाली ना हो, अगर इसके अंदर डाटा हो
और हमारे टेक्स्ट बॉक्स में डाटा में शो हो रहा होगा तो वो एज आ उसको अपडेट करेगा, एक नया एंट्री के तौर पे उसको नहीं लेगा। तो सबसे पहले अगर हमारा उसके ऊपर टेक्स्ट सर्च हो तो फिर क्या हो, she2 डॉट सेज वाई एंड कॉलम 1 डॉट वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, और इसी तरह वाई और कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 ये सारे जो हैं वहाँ से वो डाटा लेके उसमें उधर txt पिक डॉट पास सेव, यानी इसके मुताबिक txt सर्च के मुताबिक जो txt सर्च में डाटा हो उसके हिसाब से ये उसका डाटा सेव कर देगा। एंड इफ हो जाएगा क्योंकि इफ कंडीशन है, और नेक्स्ट वाई हमने लूप लगाया हुआ है फॉर वाई वाला, तो उसको नेक्स्ट करेंगे और मैसेज बॉक्स हमारे मिलेगा हमें मैसेज व्हीकल हैज़ बीन अपडेटेड। अब ये देखिए ये हमारा सर्च का ऑप्शन है, ये सर्च के लिए भी हम ये सेम कोड यूज़ करेंगे सर्च के लिए। और इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या होगा कि हमारा जो इमेज वाला ऑप्शन है वो हम, क्योंकि जब हम सर्च करेंगे तो इमेज वाला ऑप्शन जो है हमारी पिक्चर भी जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, खाली डाटा नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू सर्च, एक मिनट डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे क्योंकि हमने कमांड बटन के सेम नेम रखे हुए हैं तो इसलिए हमें प्रॉपर ये नहीं पता चल रहा कि सेम कोड जो होगा उसके लिए बेहतर है कि हम कमेंट लिख देते हैं कि सर्च व्हीकल बाय व्हीकल नंबर। ये सेम जो हमने अपडेट के लिए कोड है ऊपर वाला सेम उसके लिए वो कोड है कि अगर अब सिर्फ हमने क्या किया है, अब उल्ट कर दिया है कि पहले हम था कि टेक्स्ट बॉक्स से लेकर हम शीट पे सेव कर रहे थे, और अभी हमने क्या करना है कि शीट का डाटा जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराना है। तो सिर्फ हमने उसको उल्ट कर दिया है, टेक्स्ट बॉक्स को पहले ले आए हैं और इक्वल के बाद आपने शीट का रेफरेंस दे दिया है, और उसके नीचे हमारा इमेज डॉट पिक्चर, ये लोड पिक्चर, ये पूरा उसका पाथ है, और इमेज डॉट पिक्चर मोड जो है वो जूम इसको मैंने किया हुआ है, और एंड इफ और नेक्स्ट वाई। तो जैसे ही सर्च होगा डाटा और साथ उसका पिक्चर का भी डाटा जो है वो रिट्रीव होके तो हमारी पिक्चर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये इसको कर देते हैं अपडेट व्हीकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ तो रेफरेंस दे देते हैं, और ये है टू सर्च व्हीकल बाय व्हीकल नंबर, ये हमारे साथ सर्च है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सर्च वाले में हमने उल्ट कर दिया है, यानी हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस को हमारे जो फॉर्म की जो फील्ड है उनको पहले ले आए हैं और एक्सेल शीट को बाद में ले गए। अपडेट और सेव में एक्सेल शीट की जो रेफरेंस है वो पहले होता है और उसको बाद में। इनिशियलाइज जाते हैं यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज पे, तो अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने जैसे ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी हमने देख लिया हुआ है कि हमारा जो फॉर्म मैक्सिमाइज हो के मिलता है हमें मेन फॉर्म, उसके लिए ये कोड इस्तेमाल हुए हैं। और ये जो डाटा है नीचे टू शो करंट डेट टू रिलेटेड टेक्स्ट फील्ड्स, जितने भी हमारी डेट की फील्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली txt.date.text इक्वल डेट जो है करंट डेट हमें मिल जाएगी उसके ऊपर। तो पहला हमारा ऐड पिक्चर, हम ये एक रह गया इसमें, इसका कोड भी हम देख लेते हैं। व्यू कोड पे जाते हैं तो ये देखिए ये इसके ऊपर भी हमें दो वेरिएबल चाहिए, fp पहले हमें फाइल पाथ चाहिए और fl फाइल लोकेशन चाहिए टू ऐड व्हीकल पिक्चर। तो fl मैंने लिखा है, इसका कुछ भी आप लिख सकते हैं, सिंपल फाइल पाथ भी लिख सकते हैं और फाइल लोकेशन भी आप ऊपर लिख लें। तो fp एज अ स्ट्रिंग और फाइल एज अ स्ट्रिंग। तो एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग ब्रैकेट mso फाइल डायलॉग ओपन डॉट शो, और एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग mso फाइल डायलॉग ओपन डॉट अलो मल्टीपल सेलेक्ट इक्वल फॉल्स। ये बिल्डर कोड है इसके, ये इसी तरह ही लिखने हैं हमने। तो fp किसके बराबर होगा, एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग के, और जब वो खुलेगा तो उसमें हम एक फील्ड सेलेक्ट करेंगे, अगर सेलेक्ट हम नहीं करेंगे तो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट कर देंगे। और इमेज 1 डॉट पिक्चर जो आपने डिस्प्ले किए हुए अपने फॉर्म पे वो लोड पिक्चर fp होगी, और इमेज 1 डॉट पिक्चर साइज मोड उसका जूम होगा, और fl किसके बराबर होगा, लोकेशन txt बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, और जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसके अंदर इसकी वैल्यू होगी, और फाइल कॉपी जो होगी वो पाथ जो है वो ये हमारे आ जाएगा। और ये फाइल पाथ जो है वो txt पिक जो पाथ हमारा हमने बनाया हुआ है उसके अंदर ये सेव होगा, और यहाँ से फिर हम अपना डिस्प्ले करते हैं उसको अपने एक्सेल शीट के ऊपर, और एक्सेल शीट से हम दोबारा इसको रीड्राइव करते हैं अपने सर्च के ऑप्शन में। सर्च और अपडेट वाला हमारा सेम कोड है, इसमें फ़र्क सिर्फ ये है इसमें हमने इमेज ऐड किया हुआ है
कि इमेज 1 डॉट पिक्चर उसका डेस्टिनेशन दिया हुआ है और उसका, और आगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। ये आप सेव का इसके अंदर फार्मूला है जो ऐड व्हीकल में हमने लगाया है, और यहाँ पे हमने ऐड व्हीकल लिखा है और वहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया है। तो उसके बाद देख सेव, रीसेट और एग्जिट सबका इनका सेम आगा। हम अगर ये देखें, हम ये देख लें फ्यूल, यहाँ पे परचेज की स्पेलिंग क्या लिख दी है, फ्यूल परचेज रिकॉर्ड, तो इसके लिए सेम ऐड व्हीकल वाला फार्मूला है। ई रो एज अ लॉन्ग है, WS एज अ वर्कशीट है, और उसके बाद ई रो एम्प्टी रो में होगी, विद WS एंड विद करेंगे इसको, और सारा सेम वही डॉट रेंज ए कॉलम एंड ई रो इक्वल कमो बॉक्स से हम यहाँ से, अब वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स थे, यहाँ पे हम एक कमो बॉक्स है, यहाँ पे हमने उनके चेंज कर दिए हैं, जो टेक्स्ट फील्ड के नेम है वो मैंने चेंज कर दिए, तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 2 3 4 नहीं आ रहा, हम TXT F फ्यूल नेम इस तरह नेम आ रहा है। डिज़ाइन व्यू पे अगर हम जाते हैं तो ये तो कमो बॉक्स है, इसका सेम मैंने कमो बॉक्स ही रहने दिया है। बाकी का आप देख रहे होंगे कि मैंने ये सारे TXT अमाउंट, उसके बाद फिर ये कमो बॉक्स है 2 है तो उसको रोई रहने दिया है, और एक मैंने वेंडर जो है इसका मैंने CMB वेंडर कर दिया है, और ये नोड का TXT नोड है। इसी तरह फ्यूल में हम देखेंगे ये कमो बॉक्स 4 ये सेम रहने दिया, और व्हीकल का मैंने TXT F यानी फ्यूल नेम, TXT F डेट, TXT F अमाउंट, F यूनिट, और जितने भी हैं F क्वांटिटी और F स्टेशन सबके साथ F लगा दिया कि फ्यूल को रिप्रेजेंट। और इसका भी सेव अगर हम जाए फ्यूल परचेज रिकॉर्ड सेव, ये हम देख चुके हैं, और अगर कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क क्या है इसमें हमने चेंज क्या किया है कि हमने शीट का नेम जो है, हमारी ई रो जो है वो सिर्फ हमने उसके लिए एक दो शीट नंबर चेंज हुआ है, और ई रो वाला जो एक लाइन है उसमें हमने शीट का नंबर चेंज किया, बाकी हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने इसको सबको रिपीट ही किया है। फिर हमें सेव, बाकी का तो तीनों सेव, रीसेट और एग्जिट का सबका सेम कोड है। अब हम चलेंगे उसको उसके रिमाइंडर वाले, तो रिमाइंडर में हमें थोड़ा सा सेव एग्जिट, तो इसका भी सेम है, देखिए आप सेव एग्जिट रीसेट इसका भी सेम है, सिर्फ इसका हम जो लिस्ट है वो काउंट उसके कॉलम 7 है, और उसको हमने ये देखिए उसके रो सोर्स जो है रिमाइंडर जो हमारी एक्सेल शीट है N3 से लेके U तक, यानी कि जितने भी कॉलम 7 कॉलम है, तो हमने उसको डायनामिक लिस्ट का नेम नहीं दिया, हमने उसको शीट का नेम दे दिया है। तो बाकी इसका अगर हम इसको भी अगर हम देखेंगे तो इसका भी कोड सेम ही है, मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया है कि इसमें तो कोई और चेंज नहीं है, इसमें भी सिर्फ हमने शीट का रेफरेंस ही चेंज किया है और हमने उसमें कुछ नहीं किया। बाकी एग्जिट और उसका इन सब को एक्चुअली करते हैं क्लोज। हम चलते हैं मॉड्यूल के ऊपर। मॉड्यूल में अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने एक हमारा छोटी सी माइक्रो है, शो मेन विंडो, मेन डॉट शो, ये हमारी जो मेन हमारा फॉर्म का नेम है डॉट शो, आपने शो हो जाएगा गेट व्हीकल लिस्ट। ये देखिए शीट 1 डॉट रेंज I35 से लेके J45 क्लियर कंटेंट, यानी अगर हम शीट में मैं आपको दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड में ये हमारी जो शीट में नज़र आ रही है कि सबसे पहले तो जो पुरानी रिपोर्ट इसके ऊपर हो वो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पहली लाइन। ये हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं ताकि नज़र आए प्रॉपर। तो उसके बाद शीट 2 A2 से लेके E1000 तक डॉट एडवांस फिल्टर एक्सेल फिल्टर कॉपी क्राइटेरिया शीट 2 डॉट रेंज A2 से B2 तक, और कॉपी टू रेंज शीट 1 डॉट रेंज I34 से J34। ये देखें, यानी सिर्फ ये I से J तक दो कॉलम जो है वो हमारे में चाहिए। तो ये दोनों कॉलम में तो फिल्टर रो, और फिल्टर होने के बाद जितना भी डाटा हो यूनिक ट्रू, हमें यूनिक चाहिए, यानी अगर एक ही व्हीकल बार बार रिपीट हो रहा है उसकी एंट्री तो हमें वो व्हीकल एक्चुअली लिस्ट में तो एक ही चाहिए, इसलिए हमने इसका उसको ट्रू कर दिया, यूनिक जो है वो ट्रू हो गया। नीचे क्रिएट रिमाइंडर, ये दो स्पेशल है कि डिम RE रिमाइंडर रो एज लॉन्ग विद शीट 1 RE रो शीट 5 डॉट रेंज A999 डॉट एंड एक्सलअप डॉट रो +1 और रेंज A35 to 445 क्लियर कॉन्टेंट हो जाएंगे। यहाँ से लेके ये देखिए पूरा इसका जितना इसके अंदर डाटा होगा पहले वाला वो क्लियर हो जाए, और शीट 5 डॉट रेंज N32
टू यू क्लियर कंटेंट। यानी शीट 5 पे हमारा जो फिल्टर एरिया है, अगर हम उसके ऊपर जाते हैं हमारी शीट रिमाइंडर पे, तो ये देखिए कि शीट 5 के ऊपर, इसको थोड़ा एडजस्ट करें, अब देखिए नज़र आएगा हमें कि A35 और G45 ये तो हमारा डैशबोर्ड का एरिया है, और शीट 5 डॉट रेंज वाला ये हमारा जो रिजल्ट एरिया है, ये देखिए N से लेके ये U तक जो है वो हमें चाहिए। तो N से लेके U तक हमारा जितना एरिया होगा वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा फिल्टर लगाएंगे A2 से लेके I तक जो है क्राइटेरिया जो है डॉट रेंज K2 से L3, ये देखिए K2 से L3, यानी एक तो हमें एक्टिव होने चाहिए, उसका स्टेटस वो चाहिए, और दूसरी डेट हमें जो चाहिए होगी। तो कॉपी टू रेंज N2 से लेके U2 तक यूनिक जो है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी जितने भी पूरा डाटा होगा हमें यूनिक नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। और उसके बाद A35 और G43 जो हमारा मेन रिमाइंडर के ऊपर हमारा एरिया है, ये डाटा यहाँ से कॉपी होगा पूरा, यानी T तक, U हमें नहीं चाहिए, T तक पूरा कॉपी होगा, और वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। यानी यहाँ से 34 से लेके तो यानी पूरा हमारा डाटा जो है लास्ट डेट तक वो शो हो जाएगा A से लेके। तो स्टेटस ये हमारा क्राइटेरिया है, डेट हमारी जो है वो ये होनी चाहिए कि इक्वल टू, यानी जो टुडे डेट है उसकी इक्वल हो या उससे छोटी होनी चाहिए। अगर उससे बड़ी होगी तो फिर रिमाइंडर जो है वो क्लिक नहीं होगा। तो उसके बाद चेक रिमाइंडर एक हमारी होगी चेक रिमाइंडर। इसमें भी 3 वेरिएबल लिए हमने, लास्ट रो, लास्ट रिजल्ट रो, लास्ट रिजल्ट रो, लास्ट रिजल्ट रो। शीट 5 लास्ट रिजल्ट रो डॉट रेंज A99 डॉट एंड एक्सएलएम, और डॉट रेंज A35 G45 के कंटेंट, और शीट 5 का भी हम रिजल्ट एरिया को क्लियर करेंगे, और फिर शीट 5 डॉट रेंज यहाँ पे उसको दोबारा से फिल्टर होगा डेटा, और N2 और U2 तक यूनिक इसका फॉल्स होगा। उसके बाद रिजल्ट रो हमें जो चाहिए होगी वो हम हमारी जो रिजल्ट एरिया है उसका लेंगे हम N99 से डॉट एंड एक्सएलएम, ये हमारी लास्ट रो, और अगर हमारी लास्ट रो 3 से कम हो तो फिर नो रिजल्ट हो जाएगा, और फॉर लूप हम लगाएंगे कि 3 टू लास्ट रिजल्ट रो, यानी 3 से हम स्टार्ट करेंगे रो से, और इफ मैसेज बाज यू हैव शेड्यूल रिमाइंडर comma hashtag dot range and result row dot value and for dot range P and result row dot value on format dot range Q and result row dot value, और आगे फॉर्मेट हो जाएगा उसका डेट का फॉर्मेट MM और DD और ईयर 4 हो जाएगा, VBA CRLF एंड हैज़ बीन कंप्लीटेड, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, VB yes no vehicle रिमाइंडर। अगर हम इसको yes करेंगे तो फिर नीचे वाले 2 कोड होंगे, तो हमारा रिमाइंडर की डेट जो है वो चेंज हो जाएगी, H डॉट रेंज U इन्वर्टेड कॉमर्स में, और रिजल्ट रो डॉट वैल्यू इक्वल डेट, यानी उसकी जगह पे करंट डेट आ जाएगी, और उसके बाद उसमें हमारा ग्रेस पीरियड जो है ऐड होगा, और डॉट रेंज E एंड डॉट रेंज U एंड रिजल्ट रो डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज F एंड डॉट रेंज U इन्वर्टेड कॉमर्स में रिजल्ट रो डॉट वैल्यू प्लस डेट। तो उसके अंदर वो डेट प्लस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 डेट है तो 30 डेज प्लस उसमें 30 डेज जो है हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो अपडेट हो जाएगी, यानी लास्ट डेट में हमारे जो फ्रिक्वेंसी जो है वो उसमें डेट अपडेट होगा, और नेक्स्ट डेट हमारी फिर नेक्स्ट डेट बन जाएगी, यानी ये 27/9, तो इसमें अगर 30 अपडेट हुए तो ये 1 महीना 10 तक जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस रैंडिफ हो जाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट रिजल्ट रो हमारी हो जाएगी, और नीचे वाली ये क्रिएट रिमाइंडर जो ऊपर हमने मैक्रो क्रिएट की है वो यहाँ पर रन होगी उसके बाद, और हमारा रिमाइंडर क्रिएट होगा, एग्जिट सब हो जाएगा, और नो रिजल्ट ऊपर हमने जो नो रिजल्ट लिखा है उसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, वो मैसेज आ जाएगा कि देयर आर नो करंट रिमाइंडर, यानी अगर तो उससे वो डेट मिल जाएगी तो उस तरह रिमाइंडर क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज हमें मैसेज मिल जाएगा कि अभी आपका हमारा करंट रिमाइंडर कोई नहीं है। रिफ्रेश रिपोर्ट्स नीचे माइक्रो है, इसमें दोनों जो हमने ये माइक्रो बनाई हुई हैं, गेट अंडर व्हीकल लिस्ट और चेक रिमाइंडर, ये दोनों रन होंगी, और एप्लीकेशन डॉट क्विट ये एग्जिट का जो बटन है उसके लिए सिंपल कोड है कि एप्लीकेशन डॉट क्विट, हम उसको क्विट कर लेंगे, हमारा पूरा एक्सेल जो है शीट क्विट हो जाएगी। ये रिफ्रेश देखिए, देयर आर नो करंट रिमाइंडर, हमारे पास करंट रिमाइंडर जो है वो कोई नहीं है। और उसके बाद ये डाटा एंट्री विंडो है, ये एग्जिट है, इसको अगर हम यस करते हैं
तो हमारा पूरा एक्सेल जो है ये देखिए, देयर आर नो रिमाइंडर, ये फ्रेश। इसको हम खोलेंगे तो हमारे सामने पूरा हमारा मेन डाटा एंट्री जो फॉर्म है वो मेन खुल जाएगा। ये हमने किया उसके बाद, और ये रिमाइंडर पे अगर हम जाते हैं तो ये हमारी नेक्स्ट डेट 1/10 है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं एक दफ़ा, एक डेट ऐसी इसकी लिख के, ताकि हमारा रिमाइंडर क्रिएट होता है कि नहीं। तो फिलहाल क्योंकि हमारी नेक्स्ट डेट 1/10 है, तो जब तक 2 डे के बराबर या उससे लेस नहीं होगी हमें रिमाइंडर तो नहीं आएगा, हमें ये 1/10 को जाके हमें रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ की हम इसकी लास्ट डेट हमारी 29 और यानी और नेक्स्ट डेट जो है वो भी 29 अगर करते हैं हम तो फिर हमारा क्रिएट होगा। यानी लास्ट डेट में 30 डेज़ अगर ऐड करेंगे तो 2 डे के बराबर या 2 डे से लेस होनी चाहिए। को हमारी लास्ट डेट थी 29 को, हमारा 30 डेज़ उसमें ऐड होने करेंगे हम, तो 29 को हमारा हमने नेक्स्ट डेट हमने कराना था, यानी ये वाला 29 को हमने ऑयल चेंज कराना था। तो अगर हम इसको अब अगर हम देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक रिमाइंडर हमारे आ रहा है हमारे पास। देखिए अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा है कि यू हैव शेड्यूल्ड रिमाइंडर, गाड़ी का नंबर ये है, फॉर ऑयल चेंज ऑन 9/29/2022, हैज़ दिस बीन कम्प्लीटेड। अगर हम इसको यस कर देते हैं तो यहाँ से फिर हमारा रिमाइंडर वो ख़त्म हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए उसने 29 को हमने रिमाइंडर करा लिया चेंज, और नेक्स्ट डेट हमारी अब 30 डेज में ऐड हो गए हैं तो 29/10 होगी। तो जैसे ही नेक्स्ट हमारी 29/10 पे आएगी और हम रिमाइंडर चेक करेंगे रिफ्रेश रिपोर्ट, तो हमारे पास रिमाइंडर अभी देखिए आ रहा है, देयर नो करंट रिमाइंडर। तो ये था जी हमारा ये पूरा सिस्टम, और ये हमारा मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को पसंद भी आया होगा और बेनिफिशियल भी लगा होगा। और अगर कोई समझते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा है और कुछ सीखने की चीज़ है तो आप इसको बनाइए। और जो ज़रा अगर नहीं बनाना चाह रहे, इसी फाइल को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ईमेल कीजिए। मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जो है ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप बस मुझे दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ और किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।